हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, यूनिट ऑपरेशन, है ना। सॉरी। इसके अंदर हम लोगों ने अपने 4 चैप्टर कवर कर लिए थे और ये अपना 5वां लेक्चर है अब, ठीक है ना। तो सारी चीज सीक्वेंस में चल रही थी। मतलब कोई चीज हम जब फार्मास्यूटिक्स में जब हम लोग दवाई बनाएंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले साइज रिडक्शन किया था, सेपरेशन किया था, मिक्सिंग किया था, फिल्ट्रेशन किया था, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरे स्टेप बाय जब चलते हुए आ जाएं तो अब बारी आती है ड्राइंग की। हमको उसे सुखाना है, ठीक है। अब ड्राई करने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने कोर्स में 2 ही हैं, फ्रीज ड्राइंग और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग। और इन दोनों की भी वर्किंग मेंशन है। क्या मेंशन है? वर्किंग, ठीक है ना। अपने सिलेबस में क्या मेंशन है? इन दोनों की वर्किंग। लेकिन तब भी हम एक बार इनको पूरा लेके चलेंगे, ठीक है। तो बात तो समझ में आई गई होगी क्या चल रहा है यूनिट ऑपरेशन के अंदर। यूनिट ऑपरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या मतलब होता है यूनिट ऑपरेशन का। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, तो यहां पर एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं तुम लोगों को, और वो चीज है कि ये फ्लूइडाइज्ड, इसका क्या मतलब है। अगर ये क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ, टाइप करो। ठीक, कुछ बच्चों ने पानी टाइप कर दिया होगा, लिक्विड टाइप कर दिया होगा। नहीं, फ्लूइड का मतलब होता है, मैं पहले से बता सकता हूं, जो चीज फ्लो करती है, विच फ्लो। क्योंकि अगर जो फ्लो करती है, जो बहती है, अगर तुम यहां पर फ्लूइड का मतलब पानी ले लोगे तो यहां तुम इसको समझने में कंफ्यूज कर जाओगे। तो पहले तो दिमाग में बिल्कुल रखो, फ्लूइड का मतलब जो चीज तैर रही है हवा में। पानी भी तैरता है ना, हवा भी तैरती है, या पानी बहता है, हवा भी बहती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, जो मटेरियल सूख रहा है, पाउडर होता है। सीधा कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, अच्छे समझ में आएगा। जो हमारा पाउडर है वो हवा में बहता हुआ सूखता है ना। जैसे कि हवा में से उछाल दो तो हवा में तैरेगा और नीचे से हीट लगती जाती है और वो सूखता चला जाता है। इसीलिए कहा गया है फ्लूइडाइज्ड, बहते हुए, हवा में तैरते हुए पार्टिकल हमारे सूखेंगे। क्लियर है बातें? बात समझ में आ रही है? तो आओ फटाफट इसका इंट्रोडक्शन ले लें। क्या है? फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, आल्सो कॉल्ड फ्लूइड बेड ड्रायर, इज अ काइंड ऑफ इक्विपमेंट। यह एक ऐसा यंत्र है, ऐसा इक्विपमेंट है, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसको बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, टू रिड्यूस द मॉइस्चर, जिससे कि पानी को रिड्यूस किया जा सके जो हमारा ड्रग के अंदर है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। सीधी सी बात हो गई, डेफिनेशन आ गई। यहां पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसको। नाउ द इक्विपमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन ऑफ द फीड मटेरियल। फीड मतलब जो हमने ड्रग डाला है वो फ्लूइडाइज्ड होगा, बहेगा, तैरेगा। प्रिंसिपल आ गया 1 मार्क्स। इन फ्लूइडाइजेशन प्रोसेस हॉट एयर इज इंट्रोड्यूस्ड एट हाई प्रेशर। गर्म हवा को बड़ी तेजी से अंदर डाला जाता है थ्रू अ परफोरेटेड बेड, जिसके ऊपर हमारी ड्रग रखा हुआ होता है। उसके नीचे एक जाली होती है, बहुत महीन जाली, उसके अंदर ड्रग नहीं छनेगा लेकिन हवा जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे जाली रहती है, हवा नीचे से आती है, इसके ऊपर दवा रखी रहती है और वो हवा तेजी से ऊपर जाती है, ड्रग हवा में आ जाता है। इस तरीके से बड़ा तेज प्रेशर से आता है तो हवा में तैरता रहता है, साइड साइड से गर्म हवा निकलती रहती है और हमारा जो पार्टिकल है ये सूख जाता है, ठीक है। हाई प्रेशर थ्रू अ परफोरेटेड मतलब जालीनुमा बेड ऑफ मॉइस्ट सॉलिड पार्टिकुलेट, ठीक है। द वेट सॉलिड, जो गीला सॉलिड है, आर लिफ्टेड फ्रॉम द बॉटम, वो नीचे से उठ जाएगा, एंड सस्पेंडेड इन अ स्ट्रीम ऑफ एयर, और हवा के बहाव में तैरेगा। इसे हम कहते हैं फ्लूइडाइज्ड स्टेट। हीट ट्रांसफर इज अकम्प्लिश्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द वेट सॉलिड एंड हॉट गैसेस। हीट डायरेक्टली ट्रांसफर होती है गैस से सॉलिड के पास, क्योंकि वो हवा के टच में होता है डायरेक्ट। द वेपोराइज्ड लिक्विड इज कैरिड अवे बाय द ड्राइंग गैसेस। जो लिक्विड वेपोराइज हो जाता है उसको हवा अपने साथ लेके चली जाती है, गर्म हवा है। समटाइम्स टू सेव एनर्जी द एग्जिट गैस इज पार्शली रिसाइकल्ड। एनर्जी बचाने के लिए जो हवा होती है निकलती है उसको वापस से घुमा देते हैं उसके अंदर, जिससे कि हमें अलग से हवा ना देनी पड़े, ठीक है। अब प्रिंसिपल को थोड़ा और डिटेल में देख लें। हॉट एयर इज पास्ड एट हाई प्रेशर थ्रू अ परफोरेटेड बॉटम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राइड, ठीक है। हॉट एयर को नीचे से डाला जाता है। द ग्रेन्यूल्स आर लिफ्टेड फ्रॉम बॉटम एंड सस्पेंडेड इन द स्ट्रीम ऑफ एयर। अब ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, ऊपर वाली प्रोसेस ही लगभग आ रही है, तो थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटर क्लियर होगा, फिर फटाफट इसको रीड करते हैं। देखो ये पूरा सिस्टम है,
ऐसा ही एक बंद चैम्बर होता है, यहाँ पे एक गेट सा होता है, ये देख रहे हो ये ट्रॉली है, इसके नीचे जालीनुमा ये रहता है, छेद सा रहता है। इस ट्रॉली को खींच लेंगे बाहर, इसके अंदर अपना ये डाल देंगे क्या, पार्टिकल। ये पार्टिकल पहले ऐसे रहेगा, ठीक है, भरा हुआ सा रहेगा। फिर जब हवा जाती है ना तो ये देखो पार्टिकल तैरने लगे ऊपर हवा में, ठीक है। अंदर सेट कर दिया, यहां से इनलेट है, इनलेट मतलब हॉट एयर डाली जा रही है यहाँ से, ये एयर हीटर्स हैं, हवा जाती है हीटर्स। फिर यहाँ फिल्टर्स लगे हुए हैं, हवा के अंदर कोई पार्टिकल्स तो नहीं आ रहे ऐसे वैसे जो दवा को नुकसान पहुंचाए या जर्म्स वगैरह। फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होके यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से नीचे से इसको हिट करेगा तो पार्टिकल्स हवा में आ जाएंगे। फिर ये गर्म हवा यहाँ से निकलती हुई ये एग्जॉस्ट फैन होता है, हवा को खींचता है और ज्यादा, ठीक है। जरूरत पड़ती है तो मैंने कहा ना कुछ हवा को हम वापस से रिसाइकल करवा देते हैं, अदरवाइज यहाँ से ये हवाएं बाहर निकल जाएंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस यही, इस तरह से हवा जाती जाएगी, ये पार्टिकल हमारे सूखते चले जाएंगे, सिंपल, ठीक है। देख लो अच्छे से, हॉट एयर, एयर फिल्टर, फ्लूइडाइज्ड सॉलिड, परफोरेटेड प्लेट, ठीक है, डिटैचेबल बाउल, फ्लूइडाइज्ड सॉलिड। ये सॉलिड वो है जो फ्लूइडाइज हो चुका है, यानी कि जो हवा में तैर रहा है। आगे आते हैं, क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्शन नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ बनाना चाहो तो बना सकते हो। द ग्रैन्यूल्स आर लिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, ग्रैन्यूल्स नीचे से उठ जाते हैं, ठीक है, इन स्टीम ऑफ एयर। दिस कंडीशन नोन एज फ्लूइडाइज्ड स्टेट, इसको हम फ्लूइडाइज्ड स्टेट कहते हैं। वो ऊपर इंट्रोडक्शन था, नहीं देना तो सीधा प्रिंसिपल पे आ जाओ। द हॉट गैस सराउंड्स एवरी ग्रैन्यूल, हॉट गैस में देखो हर एक ग्रैन्यूल के आसपास हॉट गैस है जिसने उसे घेरा हुआ है, टू कंप्लीटली ड्राई देम, जैसे कि पूरी तरीके से सूख जाएं। दस मटेरियल ग्रैन्यूल्स आर यूनिफॉर्मली ड्राइड, इस प्रकार जो हमारा ग्रैन्यूल है वो पूरी तरीके से सूख जाता है, कंप्लीटली ड्राई होता है, यूनिफॉर्मली ड्राई होता है, एक समान। ये नहीं कि एक साइड से सूख गया एक साइड से गीला है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने बताया, बनाना चाहो बना सकते हो, बता सकते हो। ड्रायर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। डिटेचेबल बाउल, एक बाउल होता है जिसको हम निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमें दवा रखनी होती है सुखाने के लिए। प्लेस्ड एट द बॉटम, नीचे बॉटम की तरफ होता है ऑफ द ड्रायर, विच इज यूज्ड फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग मतलब यहाँ करंट नहीं है, चार्जिंग मतलब उसके अंदर मटेरियल भरना, और डिस्चार्जिंग मतलब मटेरियल हटा देना। द बाउल हैज परफोरेटेड बॉटम, इसके नीचे ये बॉटम होता है परफोरेटेड होता है, जैसे कि हवा अंदर आ सके। विद अ वायर मैश, एक जाली का मैश होता है, ठीक है, मतलब जाली का मैश नहीं, जाली को ही मैश बोलते हैं इंग्लिश में, जाली होती है। सपोर्ट फॉर प्लेसिंग द मटेरियल, इसी के ऊपर हमारा ये पाउडर रखा रहता है। अच्छा, जाली इतनी महीन होती है कि पाउडर इसके नीचे से नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है, टू बी ड्राइड। अ फैन इज माउंटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटिंग हॉट एयर, एक फैन होता है जिससे क्या होता है हवा को ऊपर ये खींचेगा ताकि फास्ट प्रोसेस हो सके, ठीक है। कोई हवा मान लो यहां तक आ गई, ऊपर नहीं जाएगी, तो क्योंकि जो हवा यहां पर आ रही है वो अब ठंडी हो चुकी है, तो उसे खींच के बाहर भी जाना है, तो उसे बाहर खींचेगा, वो एग्जॉस्ट फैन रहता है एक तरह से, ठीक है। फ्रेश एयर इनलेट, प्री फिल्टर एंड एक्सचेंजर आर कनेक्टेड सीरियली टू हीट थ्रू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ठीक है। फ्रेश एयर इनलेट, हीटर्स, ये सब क्या एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, जिससे कि हमको जितना टेम्परेचर, हवा को जितना गर्म करना है ये उतना ही गर्म हवा अंदर भेजे। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट एयर, द टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर एंड एग्जिट, हवा कितनी अंदर आ रही है कितनी बाहर जा रही है उसको मॉनिटर किया जाता है, कितना टेम्परेचर है उसका हवा का। बैग फिल्टर्स आर प्लेस्ड अबव द ड्राइंग बॉल फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइन, अच्छा ये लाइन रहेगी, फाइन पाउडर्स, ठीक है। एक बैग लगा देते हैं कि अगर हवा के साथ कोई आ रहा है ऊपर, ठीक है। अब बैग फिल्टर्स आर प्लेस्ड अबव द ड्राइंग बाउल, ड्राइंग बाउल के ऊपर एक बैग फिल्टर लगा देते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइन पाउडर, जो बहुत महीन पाउडर होता है, ठीक है। इस तरह ये फिल्टर बैग्स हैं, हवा तो जाएगी लेकिन जो अगर पार्टिकल उड़ करके यहां तक जा रहा है तो ये पार्टिकल को यहीं रोक लेगा, पार्टिकल वापस से नीचे आ जाएगा। क्लियर होगी बातें? नाउ वर्किंग मेंशन इन कोर्स, मैंने स्पेशली लिखा है कोर्स में मेंशन है, वर्किंग कोर्स में मेंशन है, तो क्वेश्चन अगर आएगा तो हो सकता है डायरेक्ट आए, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। तो तुम स्टार्टिंग का इंट्रो दे सकते हो लेकिन वर्किंग को अच्छे से लिखोगे, ठीक है। अब समझ ही गए हो वर्किंग, अब तुम बता भी सकते हो। देखो क्या, ग्रैन्यूल्स टू बी ड्राइड, जिसको ड्राई सुखाना है, आर प्लेस्ड इन द डिटेचेबल बाउल, उसको जो बाउल को निकाल सकते हैं उसके अंदर रखते हैं, एंड देन बाउल इज पुश्ड इनटू द ड्रायर, फिर बाउल को वापस हम ड्रायर में सेट कर दे, निकाला, ग्रैन्यूल भरे, वापस डाल दिया। क्लियर? सेकंड स्टेप, फ्रेश एयर अलाउड टू पास थ्रू द प्री फिल्टर, जो प्री फिल्टर है स्टार्टिंग का इनलेट है, वहां से फ्रेश एयर आती है, विच सब्सिक्वेंटली गेट, जो आगे आकर के हीट होती है बाय पासिंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर, ठीक है ना, हम सबको पता है।
आगे आकर के यहां पर जो हीटर्स हैं इसके थ्रू जब जाती है तो यहां पर ये हीट हो जाएगी, ठीक है, एयर जो हमारी है। नाउ अब क्या होगा, द हॉट एयर फ्लू थ्रू द बॉटम ऑफ द बाउल साइमल्टेनियसली फैन इज अलाउड टू रोटेट। हॉट एयर ऐसी आएगी, ये नीचे से जाएगी और साथ साथ में इस फैन को भी रोटेट करवाया जाता है, ठीक है ना। ओके, फैन इज रोटेट, द एयर वेलोसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। एयर की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। हम देखते हैं कि भाई हल्की हवा होगी तो पता चला वो पार ही नहीं हो पा रही है, थोड़ा बढ़ाएंगे जिससे कि वो हवा में उछाल दे ग्रेन्यूल्स पार्टिकल्स को। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एयर ग्रेटर देन द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स, वेलोसिटी इतनी हो जाए कि ये जो पार्टिकल है नीचे ना बैठ पाए, नीचे गिरे, इससे पहले नीचे की हवा से मतलब ये हवा इतनी तेजी से आए कि ये पार्टिकल सारे हवा में रहें, इतनी तेज हवा रखते हैं। ये ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा उड़ा दे, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। इतनी आए कि इसको समझ रहे हो ना, फूंक मारो कोई चीज हवा में तैरे, तो उसी तरीके से नीचे से उतना प्रेशर लगाते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स हवा में रहें। तो वही कह रहा है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एयर ग्रेटर देन द सेटलिंग वेलोसिटी, जो उसके नीचे गिरने की, सेटल होने की वेलोसिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो नीचे नहीं गिरना चाहिए ग्रेन्यूल्स के। द ग्रेन्यूल्स रिमेन्स पार्शियली सस्पेंडेड इन द गैस स्ट्रीम। अब जब वो नीचे गिरेगा ही तो हवा में ही तैरता रहेगा, नीचे गिरेगा तो खटाक से ऊपर, नीचे गिरेगा खटाक से ऊपर, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर द ग्रेन्यूल्स राइजन इन द कंटेनर ड्यू टू हाई वेलोसिटी। प्रेशर बढ़ने की वजह से हवा में उड़ता है वो, ठीक है। एंड लेटर फॉल बैक इन द रैंडम बॉइलिंग मोशन, और फिर ऐसे 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 करके ऊपर आएगा, नीचे गिरेगा, ऐसे आएगा, ऐसे, जैसे बॉइलिंग प्रोसेस होती है ना अपनी, पार्टिकल ऐसे आके ऐसे जाता है, ऐसे आके ऐसे आता है। बॉइलिंग प्रोसेस याद है, भूल गए फिजिक्स की, बीच में से पार्टिकल ऐसे उठते हैं फिर ऐसे जाते हैं, ऐसे उठते हैं फिर ऐसे आते हैं, ठीक है ना। दिस कंडीशन इज सेड टू बी फ्लूइडाइज्ड स्टेट, मतलब वो नीचे तो गिरेगा तो नहीं, ऑब्वियसली बात है, नीचे आकर के फिर यहां से उड़ जाएगा, नीचे गिरेगा, हवा आएगी उठा देगी उसे ऊपर। द गैस सराउंड्स द ग्रेन्यूल कंप्लीटली ड्राई देम, जो गैस ग्रेन्यूल्स के आसपास होती है वो उसको पूरी तरीके से सुखा देती है। क्लियर होगी बातें। तो मैंने भी इसको यहीं तक रखा है, आगे वर्किंग का आगे ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह वगैरह तमाम चीजें हो सकती थी जो कि मैंने डिस्कस यहाँ पर नहीं करी है, क्योंकि हमको फिलहाल यहीं तक सीमित रहना है अभी, ठीक है। तो मेन यहाँ पर क्या है, तुमको वर्किंग, मेरे ख्याल से जो ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सब कुछ सेम ही। इंट्रोडक्शन में ही मैंने सब कुछ इंट्रोड्यूस करा दिया था, बाद बाकी चीजें डायग्राम को देखते हुए थोड़ा सा क्लियर करोगे तो बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, समझ लोगे एक बार ध्यान से कि क्या हो रहा है, इमेजिनेशन कर लोगे, खेल खत्म फिर इसका। क्लियर है, आगे आए। अब अगला है हमारे पास फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज मतलब जमा देना, जमा करके सुखाएंगे, जमा करके सुखाएंगे, जमा करके सुखाएंगे। नहीं आ रहा समझ में, चलो बताता हूं मैं जमा करके कैसे सुखाएंगे। इसको मैं ऐसे बताता हूं, जमा करके सुखाएंगे। चलो तुम लोगों ने YouTube वगैरह पे देखा होगा, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखे होंगे ऐसे वीडियो जहां पे ऐसे गर्म पानी ऐसे आदमी उछालता है और बर्फ में बदल जाता है। कमेंट करो, देखिए कि नहीं देखी, यस और नो, फटाफट बोलो, ठीक है। अगर वो देखी है, नहीं देखी है तो देखना। और अब मेरा एक सवाल छोटा सा, ठीक है, कि जहां पर इतना कम टेम्परेचर है वो लोग अपने कपड़े धुल करके सुखाते कैसे होंगे? वॉशिंग मशीन नहीं इस्तेमाल करते वहां पे वो लोग, मैं तुम लोगों को पहले बता दूं बात। वॉशिंग मशीन इस्तेमाल नहीं करते, हाँ धुलने के लिए करते हैं, सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन इस्तेमाल नहीं करते, या करते भी होंगे तभी तो कपड़ा गीला रह जाता है। धूप निकल रही है तो सूखेगा कैसे कपड़ा, वो भी। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं, वहां लोग कपड़े बाहर ही सुखाते हैं, धूप है नहीं लेकिन सुखा बाहर रहे हैं। कैसे? फटाफट टाइप करो, कैसे 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 बाहर कैसे सुखा रहे हैं कपड़े। चलो मैं बता देता हूं अब, ठीक है। जिन लोगों ने टाइप कर दिया अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं। देखो बेटा क्या हो रहा है, कपड़ा तो हमारा गीला है ना, यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा फ्रीज ड्राइंग में, और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तुम कपड़ा धुल दो, गीले कपड़े को जहां टेम्परेचर माइनस में है वहां बाहर डाल दो। जैसे तुम बाहर डालोगे ना, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, सेकंड्स के अंदर ही अकड़ जाएगा कपड़ा, उसके अंदर जो पानी होगा वो जम जाएगा। जमेगा कि नहीं जमेगा? जितना भी पानी होगा वो सब जम जाएगा। उसके बाद लेकर के जैसे उस पानी को तुम ऐसे छटकोगे, वो सारी बर्फ टूट करके अलग हो जाएगी। उस कपड़े के अंदर जितना भी पानी था वो सब बर्फ में बदल चुका होगा,
और उस बर्फ को जहां तुम छटक दोगे इस तरीके से, क्योंकि महीन बर्फ होती है वो, तो वो उस कपड़े से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। सॉलिड फॉर्म में है बर्फ, सॉलिड फॉर्म में गीली, जब तक बर्फ पिघलेगी नहीं तब तक वो गीला नहीं करेगी, पता है ना, बर्फ जब तक पिघलती नहीं तब तक वो गीला नहीं करेगी क्योंकि सॉलिड है वो। इस तरीके से हमारे वहां कपड़े सूख जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, बताओ कैसे। जिस किसी भी पाउडर को या जिस किसी चीज को हमें सुखाना है उसको हम जमा देते हैं, ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। जमाने के बाद, क्योंकि उस पाउडर को हम छटक नहीं सकते हैं, तो जमा देने के बाद हम उसको इस तरीके से हीट करते हैं कि वो बर्फ जो जम गई है वो डायरेक्ट हवा हो जाए, यानी कि जैसे कि अपना कपूर होता है, कपूर को जला दो तो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है। सेम इसी तरीके से इस वाले कॉन्सेप्ट में जो पानी हमने उसके अंदर जमा दिया अपना, उसको सीधा हम लोग क्या करते हैं, वेपर में बदल देते हैं, तो लिक्विड उसका बीच का स्टेट नहीं आता है। कैसे वो कंडीशन करते हैं क्रिएट, वो बताऊंगा मैं यहां पर। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रीज ड्राइंग का। क्लियर है, पढ़े अब चलो। फ्रीज ड्राइंग आल्सो नोन एज लायोफिलाइजेशन और क्रायोडेसिकेशन, ठीक है, इसको हम लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं, और क्रायो होता है एकदम कोल्ड, और डेसिकेशन मतलब सुखा देना, ठंड से सुखा देना, ठीक है। इज अ लो टेम्परेचर में डिहाइड्रेशन, कम टेम्परेचर में पानी को हटा देना, डिहाइड्रेशन। गर्मी से डिहाइड्रेशन होता सुना होगा, ठंड से भी डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन हमारा एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है पानी को हटा देना, निकाल देना। लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन प्रोसेस डेट इन्वॉल्व, बेटा ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बताओ लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहां इस्तेमाल होती है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। डेट इन्वॉल्व फ्रीजिंग द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को फ्रीज करेगा, जमाएगा, एंड लोअरिंग प्रेशर, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को थोड़ा सा लो करते हैं। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, समझ लो, यहां प्रेशर को भी लो किया जाता है। प्रेशर लो करने से ना वो लिक्विड में ना जाकर के सीधा गैस में बदल जाएगा, ठीक है। रिमूविंग द आइस बाय सब्लिमेशन, जो कपूर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बदलता है उसको हम लोग क्या प्रोसेस का नाम देते हैं, सब्लिमेशन, है ना। सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाए हीट करने पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्लियर है, थोड़ा सा फिजिक्स इन्वॉल्व रहेगी कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम बहुत डिटेल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाने से भी दिक्कत हो जाएगी। नाउ फ्रीज ड्राइंग और लायोफिलाइजेशन इज अ ड्राइंग मेथड वेयर द सॉल्वेंट, जहां सॉल्वेंट जो होता है उसको हम फ्रोज कर देते हैं, जमा देते हैं प्रायर टू ड्राइंग, सुखाने से पहले, एंड इज देन सब्लाइम्ड, उसके बाद हम उसको उड़ा देते हैं, दैट इज पास टू गैस, हम उसको डायरेक्ट गैस में बदल देते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड फेज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे जब हम हीट करेंगे तो पहले चीज क्या होती है, पिघलती है, हम उसे पिघलने नहीं देंगे, सीधा उड़ा देंगे, ठीक है। यहां पे लग जाती है हमारी फिजिक्स। कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाता है, फिजिक्स का। तो फिजिक्स ना याद करते हुए, कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में ना जाते हुए, केवल इतना ध्यान रखना है, लो प्रेशर क्रिएट करेंगे, लो प्रेशर याद कर लो, लो प्रेशर में क्रिएट करने से वो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, हवा में बदल जाएगा सॉलिड से। सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, सीधा गैस में बदल जाएगा और उड़ जाएगा। फ्रीज ड्राइंग रिजल्ट इन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अब फ्रीज ड्राइंग से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लो टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज्ड इन द प्रोसेसिंग द ओरिजिनल शेप ऑफ द प्रोडक्ट इज मेंटेन एंड क्वालिटी ऑफ द रिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट। हमने उसे ठंडा करके सुखाया है, तो जब वापस से उसके अंदर पानी मिलाएंगे, जब हमें जरूरत होगी, सपोज हमने कोई पाउडर तैयार किया जो आगे जाके इंजेक्शन में मिलाएंगे हम लोग, तो अब कोई ठंडा करके उसे हमने तैयार कर रखा, सुखाया है, तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। गर्म करके सुखाने से कई बार उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह लॉस हो जाती हैं, ठीक है। प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग इंक्लूड बायोलॉजिकल्स। सबसे प्राइम तौर पे कहां इस्तेमाल होता है, बायोलॉजिकल, जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट, ठीक है। बायोमेडिकल लाइक सर्जिकल ट्रांसप्लांट्स जो होते हैं हमारे, वहां इस्तेमाल कर लेंगे इसको। फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होगा, कॉफी में, एंड प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक का हम लोग, ठीक है ना। आगे आते हैं, फ्रीज ड्राइंग इज व्यूड एज द ऑप्टिमल मेथड। सबसे ऑप्टिमल होता है, सबसे बेस्ट मेथड फॉर चॉइस ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर किसी के अंदर से पानी को निकालना है तो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द क्वालिटी। इसमें क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की वो मेंटेन रहती है, वो खराब नहीं होगी, जो कि हीट करने से हो जाती है, ठीक है। मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड प्रोडक्ट, जो फूड प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्वालिटीज हैं, सच एज उसकी खुशबू है,
रिहाइड्रेशन है एंड बायो एक्टिविटी आर नोटिसेबली हायर कंपेयर टू फूड्स ड्राइड यूजिंग द अदर टेक्निक। यानी कि दूसरी टेक्निक से जो हम पानी को सुखाते हैं और इस टेक्निक से जब पानी को सुखाते हैं तो हमने क्या पाया, इस टेक्निक में फूड की क्वालिटी ज्यादा बेटर पाई गई है कंपेयर टू दूसरी टेक्निक के मुकाबले में। ठीक है ना, तो ये सब बातें हैं यहां पर समझने के लिए। आगे आते हैं, प्रिंसिपल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस। तो प्रिंसिपल बेटा याद रखेंगे, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है सारे तुम्हारे। ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। आगे आते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब बेटा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इसका कुछ सेटअप ऐसा होता है, थोड़ा सा मैं समझा दूं। एक चैम्बर होता है, ठीक है, ये हमारा हीटिंग सिस्टम है, ये हमारा रेफ्रिजरेशन ग्रुप होता है, अलग करके दिखा रखा है, पूरा अंदर ही सेटअप होता है इसके। ठीक है ना, ये रेफ्रिजरेशन ग्रुप क्या करेगा, ये सैंपल रखे हैं हमारे पास, इन सैंपल्स को क्या करेगा, जमा देगा, यानी कि इन सैंपल के अंदर सॉल्वेंट है उसको जमा देगा। फिर ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम क्या करेगा, यहां पर वैक्यूम क्रिएट करेगा, यानी कि लो प्रेशर, यहां पर क्या क्रिएट कर देगा, लो प्रेशर। किसकी वजह से, वैक्यूम के। ये तीनों अलग अलग दिखा रखा है, ठीक है, मैंने बताया था ना लो प्रेशर चाहिए होता, तो वैक्यूम की हेल्प से करते हैं, प्रेशर लो हो जाता है, इसी लो प्रेशर की वजह से हम डायरेक्टली सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाते हैं। फिर ये हीटिंग सिस्टम में हीट करते हैं, जो पानी यहां जम चुका है वो डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है। ये वैक्यूम सिस्टम है, जो भी वेपर में बदलता है उसको ये खींच लेगा बाहर। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो वेपर वाली जो H2O के मॉलिक्यूल होते हैं बाहर निकल के आते हैं और ये हमारा पूरी तरीके से सूख जाता है। क्लियर है बातें? तो बस यही कहानी थी इसकी, सिंपल सी। ये तीनों सेटअप जो अलग अलग दिख रहे हैं तुमको, एक ही चैम्बर रहता है, उसी में पूरा सेटअप रहता है, ठीक है ना, अलग अलग दिखा रखा है। अब आगे आते हैं, समझते हैं इसको। और द मेन पार्ट्स ऑफ फ्रीज ड्रायर आर, इसके मेन पार्ट्स कौन, ड्राइंग चैम्बर, सुखाने वाला चैम्बर ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। हीटिंग चैम्बर क्या है, ये हीटिंग चैम्बर है, ये ड्राइंग चैम्बर होगा एक तरह से, नीचे से इसको हीट कर रहा है ये, ठीक है, कनेक्शन गया हुआ है। देन हीटिंग कॉइल्स, ये हीटिंग कॉइल्स है, ठीक है। वेपर कंडेंसिंग और एडजॉर्प्शन सिस्टम विद रेफ्रिजरेटर, वेपर को कंडेंस करेगा खींचने वाला, और रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट रहेगा, और वैक्यूम पंप रहेगा, ये सारा इसके सेटअप के अंदर इंक्लूड रहता है। अब आगे आते हैं, ड्यूरिंग द फ्रीजिंग स्टेज, जब फ्रीजिंग स्टेज होती है, द मटेरियल कूल्ड बिलो इट्स ट्रिपल पॉइंट, इसका जिक्र होगा बेटा, ट्रिपल पॉइंट। अगेन ये क्या आ गया, हम लोग फिजिक्स में चले गए। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जहां पर, अब मैं तुमसे कहूं जो पानी है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ कब रहता है, तो एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर है जब वाटर तीनों स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में एक साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है। इक्विलिब्रियम समझते हो, हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा था। बिल्कुल मत सोचो इसके बारे में सिर्फ, हाँ यहां याद आ गया, अच्छी बात है। तीनों में मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये है ना, तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब कूल बिलो ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज ऑफ द मटेरियल कैन को एग्जिस्ट, तीनों अवस्थाएं एक साथ रह पाएंगी। दिस इंश्योर्स, ये सुनिश्चित करता है दैट सब्लिमेशन, की सब्लिमेशन हो, डायरेक्ट सॉलिड गैस में चला जाए, रेदर देन द मेल्टिंग विल ऑकर इन द फॉलोइंग स्टेप। मेल्टिंग होने के बजाय जो स्टेप हम आगे लेंगे, उन स्टेप्स में मेल्टिंग ना होकर के डायरेक्ट क्या हो जाए, सब्लिमेशन हो जाए। इस पॉइंट, ये पॉइंट क्रिएट करने का मेन पर्पस यही होता है, ठीक है ना। तो वहां चले गए फिजिक्स में, अब कैसे क्या होता है बेटा, वो सारी फिजिक्स की कहानी है, वो फिजिक्स की कहानी लग करके ये डिवाइस बन गया। हम लोग क्या है उसमें, तो हम केवल अपना काम करेंगे, ठीक है। जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो अपना काम है सुखाने का, उसमें क्या फिजिक्स लगी है हमें उससे मतलब नहीं, ठीक। आगे आते हैं, वर्किंग मेंशन इन कोर्स, इसकी वर्किंग अपने कोर्स में मेंशन है, तो देखें जरा क्या है। फ्रीज ड्राइंग ऑकर इन 3 फेजेस, 3 फेजेस में होती है। सबसे पहले हम फ्रीज करेंगे, जमाएंगे, देन सब्लिमेशन करेंगे, और फाइनली एक और स्टेप आता है एडजॉर्प्शन। ये क्या चीज है आओ समझते हैं। फ्रीजिंग फेज, फ्रीजिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज, सबसे ज्यादा क्रिटिकल निर्णायक फेज होता है, बिकॉज सही से फ्रीजिंग होगी तभी चीज सब्लाइम हो पाएगी। एंड देयर आर मैनी मेथड्स फॉर इट, फ्रीज करने के कई सारे तरीके हैं। फ्रीजिंग कैन बी डन इन फ्रीजर में कर सकते हैं, चिल्ड बाथ में कर सकते हैं, और ऑन ए शेल्फ, एक शेल्फ के ऊपर कर सकते हैं इन फ्रीज ड्रायर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीज ड्रायर का मेथड का अप्लाई कर रहे हैं।
कूलिंग द मटेरियल बिलो इट्स ट्रिपल पॉइंट के नीचे हम उसे कूल करते हैं, इंश्योर्स दैट सब्लिमेशन, और यही ट्रिपल पॉइंट के नीचे तक उसको ले जाना सुनिश्चित करता है कि अब वो सब्लिमेशन ही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। रेदर देन मेल्टिंग विल ऑकर, दिस प्रिजर्व इट्स फिजिकल फॉर्म। तो वही वाली कहानी आ गई कि ट्रिपल पॉइंट के नीचे हम जब उसे क्या करते हैं, लेके जाते हैं, तो सब्लिमेशन होता है हीट करने पे, ना कि वो मेल्ट करेगा, और इसकी वजह से उसकी जो फिजिकल फॉर्म है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेंटेन रहती हैं, खराब नहीं होंगी। ठीक है, हमने पहले फ्रीज कर दिया। कैसे फ्रीज कर दिया? ये स्टेप है फ्रीज करने वाला, ये स्टेप पक्का लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। नाउ प्राइमरी ड्राइंग, अब हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन फेज आ गया। फ्रीज ड्रायर्स ड्राइंग सेकेंड फेज इज प्राइमरी ड्राइंग, इसको हम प्राइमरी ड्राइंग भी कहते हैं और सब्लिमेशन भी कहते हैं, इन विच द प्रेशर इज लोवर्ड, यहां प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, एंड हीट इज एडेड, और हीट को ऐड करते हैं, हीट करना स्टार्ट करेंगे टू द मटेरियल इन ऑर्डर फॉर द वाटर टू सब्लिमेट, जिससे कि जो पानी जम चुका है वो सब्लिमेट हो जाए। द वैक्यूम स्पीड्स सब्लिमेशन, जितना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करेंगे, प्रेशर लो करेंगे, उतना फास्ट सब्लिमेशन होगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस बेटा फिजिक्स की है थोड़ी सी, ठीक है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना 15-20 मिनट इसमें लग जाएंगे अभी। द कोल्ड कंडेंसर प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर वाटर वेपर, जो कोल्ड कंडेंसर्स होते हैं प्रोवाइड द सरफेस फॉर वाटर वेपर टू एडहेयर टू एंड सॉलिडिफाई। जो कोल्ड कंडेंसर्स हैं, ठीक है, यहां पर क्या होता है, वेपर आ रहा है, यहां पर क्या रेफ्रिजरेशन है, तो वेपर जैसे आते हैं और वापस से क्या होते हैं, ड्रॉप बन जाते हैं, ठीक है, कंडेंस होंगे यहां पर आकर के, यहां से निकल जाते हैं लेकिन, और वैक्यूम इसे खींच लेगा बाहर फिर। ओके, द कोल्ड कंडेंसर प्रोवाइड सरफेस और वाटर वेपर्स टू अडहेयर एंड सॉलिडिफाई, क्या होते हैं, सॉलिडिफाई हो जाएंगे। द कंडेंसर आल्सो प्रोटेक्ट द वैक्यूम पंप फ्रॉम द वाटर वेपर। अब जो कंडेंसर है यहां पर एक पार्ट बना होता है, अगर यहां से वाटर वेपर यहां चले गए वैक्यूम पंप के पास, तो वैक्यूम पंप क्या हो जाएगा, खराब हो सकती है। तो यहीं पे कंडेंसर लगा दो, जो वेपर आ रहा है उसको सॉलिडिफाई करके यहां से अलग एक निकासी होती है, एक एग्जिट होता है, वहां से पानी अलग से निकलता रहता है सॉलिड होकर के या सिंपल अपना लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब अबाउट 95% ऑफ द वाटर इन द मटेरियल इज रिमूव्ड इन दिस फेज, लगभग 95% पानी इस अवस्था में, मतलब इस प्रोसेस से निकल जाता है। सेकेंडरी ड्राइंग एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन समझते हो ना, सरफेस पर चिपकना। एक होता है एब्जॉर्प्शन, सरफेस के अंदर घुस जाना, एक होता है एडजॉर्प्शन, ये एड है, एक होता है एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा, कोई चीज किसी के अंदर चली जाती है, एडजॉर्प्शन में कोई चीज सरफेस पे रहती है, सरफेस से चिपकती है। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग फाइनल फेज इज सेकेंडरी ड्राइंग, एडजॉर्प्शन कहा जाता है, ड्यूरिंग विच द आयनिकली बाउंड वाटर। अब यहां पर जो आयनिकली, जो मतलब अंदर हमारे ड्रग से, हमारे मटेरियल से आयनिकली बंधा हुआ है पानी, ठीक है ना, वो कैसे निकलेगा, उसको करने के लिए हमें थोड़ी सी हीट और बढ़ानी पड़ती है। तो जो आयनिकली बाउंड वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखते हैं, बाय रेजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेज किया हमने, थोड़ा सा बढ़ा दिया, देन द प्राइमरी ड्राइंग फेज, जो प्राइमरी ड्राइंग फेज में टेम्परेचर था उससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर कर दिया हमने, द बॉन्ड्स आर ब्रोकन, अब जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड टूट जाएंगे बिटवीन द मटेरियल एंड द वाटर मॉलिक्यूल। मटेरियल जो सुखाना हमें और पानी के बीच में जो आयनिक बॉन्ड था वो ब्रेक कर जाएगा। आफ्टर द फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस इज कंप्लीट द वैक्यूम कैन बी ब्रोकन। तो ये स्टेप होगी हमारी सेकेंडरी की। अब क्या बोल रहा है, जब हमारा फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी, वैक्यूम कैन बी ब्रोकन, वैक्यूम को तोड़ नहीं रहे हैं, मतलब जो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया है वो खत्म कर देंगे हम लोग विद एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब कोई ऐसी गैस जो हमारे प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करेगी। तो गैस आ जाएगी, पहले गैस वहां कुछ भी नहीं थी, जैसी गैस आएगी वैक्यूम खत्म हो गया। ठीक है, बिफोर द मटेरियल इज सील्ड, इससे पहले कि मटेरियल को सील करें तो हम पहले उसका वैक्यूम खत्म किया जाता है। मोस्ट मटेरियल कैन बी ड्राइड टू 1 to 5% रेसिडुअल मॉइस्चर। हम लोग कितना मॉइस्चर रह जाता है उसके अंदर, केवल 1 से 5%, बाकी सारा 95 से 99% पानी इस मेथड के थ्रू सुखा दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पढ़ने वाला था, ये समझने वाली चीज थी। एप्लीकेशन देख लो, वेरी सिंपल है। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म एज इंजेक्शन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन है ना, इन सब में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर ड्राइंग ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके लिए कर सकते हैं। एंड इट्स फ्रैक्शनल प्रोडक्ट बैक्टीरिया एंड वायरल, ठीक है, वायरल कल्चर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन टिश्यू में इस्तेमाल करेंगे। एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स एंड फूड प्रोडक्ट, इन सब चीजों को जब ड्राई करने की बारी आती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज इंक्रीजिंगली अप्लाइड टू ड्राई फूड्स। आजकल सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल फूड्स जो होता है पैकेट वाले, उनको सुखाने में करते हैं ताकि पानी का कंटेंट मिनिमम हो जाए, फूड की क्वालिटी बरकरार रहे और
मेन चीज क्या चाहिए, हम जो पैकेट वाले फूड हम चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी बरकरार रहे और वो लंबा चले। पानी कम रहेगा तो बैक्टीरिया वायरस कम ग्रोथ करेगा उसके अंदर और फूड की क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी इस वाले मेथड से। बियॉन्ड इट्स ऑलरेडी क्लासिकल फार्मास्यूटिकल मेडिकल एप्लीकेशन, ठीक है। इट कीप्स बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स एंड रिटेन्स विटामिन्स एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स। ये कीप मतलब रखता है जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्रोटीन्स विटामिन्स, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो उसे काम करने का तरीका होता है वो खराब नहीं करेगा। सीधी सी बात है, प्रोटीन विटामिन और बायोएक्टिव कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को खराब नहीं करता है। क्लियर है बातें? तो ये हमारे पास 3-4 पॉइंट आ गए, ठीक है, और ये अपना माइंड नर्चर का हेड आ गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये लेक्चर्स को अच्छे से समझा होगा। इसमें वर्किंग इंपॉर्टेंट है, वर्किंग पे फोकस करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्किंग को लेके आ सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसे मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन वर्किंग का आ गया है, थोड़ा सा उसका डेफिनेशन करके थोड़ा सा पेंसिल बता सकते हो, फिर डायरेक्ट वर्किंग लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बाद बाकी तो चीजें पता ही हैं। ये मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम आए तो कॉल करो। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप का इस्तेमाल करना है तो ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं आपको ऐप में, जैसे बहुत सारे बच्चे इसका यूज कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ ना करें तो सबसे जरूरी काम जो करना है, लेक्चर देखें और उसको रिवाइज पक्का करते रहें, जिससे कि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली लिख पाओ। ओके, तो करना क्या है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।